भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। हवा नहीं होगी क्या होगा? आप सांस ले पाओगे? आप धरती पे जी पाओगे? तो भगवान आपको कहाँ से नजर आ जाएंगे? भगवान को महसूस करना पड़ता है, भगवान को पाना पड़ता है, भगवान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। भगवान ऐसे सबको दर्शन नहीं दे देते। हम लोग तुच्छ मनुष्य हैं, तुच्छ। हमारे अंदर, हमारे शरीर में कितनी गंदगी भरी हुई है। हम श्याम प्रेमियों को एक बार फिर जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। श्याम प्रेमियों, मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस दुनिया में। बहुत सारे लोगों के पास इतनी तकलीफ है कि अपनी तकलीफ तो कुछ समझ में ही नहीं आती कि अपनी भी कोई तकलीफ है। इतने लोग परेशान हैं कि मैं बता नहीं सकता। परंतु देखिए, आप में से जो मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सब बाबा ने के ज्ञान और बुद्धि के कारण ये वीडियो को बनाया गया है। और जो भी मेरे मुख से निकल रहा है, ये सब जितना ज्ञान मुझे बाबा श्याम ने दिया है उतना मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो मेरी बातों पे अमल करना नहीं करना आपकी मर्जी है। बाकी समझाना मेरा काम है, बताना मेरा काम है। श्याम बाबा ने जो मुझे काम दिया वो काम मैं अपना कर रहा हूँ। बाकी आप लोग देखिए, हमारी जो वीडियोस होती हैं उस वीडियो में कोई तंत्र मंत्र या कुछ इस तरह की बातें नहीं होती कि 2 पत्ते आप इधर चढ़ा दो तो आपके ये काम बन जाएंगे, 2 पत्ते वहां चढ़ा दो तो आपके काम बन जाएंगे। ऐसे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। प्रत्येक हमारा उद्देश्य YouTube से पैसा कमाने का नहीं है, मैं आपको बताऊं। इसलिए हम वही वीडियो डालते हैं जो आपके किसी काम का हो, किसी मतलब का हो। और देखिए, हम आपको वही समझाते हैं जो आपकी मतलब का हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि आप खाटू धाम जाते हैं, खाटू श्याम जी मंदिर जाते हैं, वहां बाबा के दर्शन करके आते हैं। आप दर्शन करने के बाद वहां आसपास के मंदिरों के आप दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के पश्चात वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे सालासर धाम है। आप सालासर धाम भी बाबा के दरबार जा सकते हैं। वहां सालासर बालाजी हैं। आपके पास, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र या कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी, वो सब जाके वहां पे आपकी कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। वैसे खाटू धाम जाते हो आप तो श्याम बाबा हारे हुए के सहारे हैं। अगर आप किसी कारण से दुखी हो, परेशान हो, तो श्याम बाबा आपकी वो सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं, क्योंकि वो हारे के सहारे हैं। परंतु अगर आपके शरीर में तकलीफ है, शरीर में बल नहीं है, शरीर में जोश नहीं है, हमेशा थके थके रहते हैं, आपके घर में ऐसा लगता है किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया हो, तो आप सालासर धाम चले जाइए। वहां से खाटू धाम से होकर बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात सालासर धाम जाइए। वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे, जिसको दूरी को तय करने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, वहां जाके बालाजी के मंदिर में अपना माथा टेकिए और उनसे मन्नत करिए, मन्नत मांगिए, ताकि आपके सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाए। बाबा श्याम का आशीर्वाद तो आपको पहले से ही मिल चुका है, और बालाजी का आशीर्वाद लेने से आपके शरीर के अंदर जो खोई हुई ताकत है, आपके शरीर में हमेशा कष्ट बना रहता है, तकलीफ बनी रहती है, रोग बना रहता है, हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, ये सारी चीजें आपको दूर हो जाएंगी। तो दोनों देव एक ही जगह राजस्थान में स्थित हैं। सिर्फ दूरी का अंतर है। खाटू धाम जयपुर से 80 किलोमीटर है, तो आपको खाटू धाम से सालासर बालाजी 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो वहां आप जाकर बाबा से मन्नत करिए, मन्नत मांगे, आपकी सारी परेशानियां और दुख तकलीफ दूर होती हैं। अब मैं बताने वाला हूं सालासर और खाटू धाम में अंतर क्या है। तो देखिए, रामायण आपने देखी होगी। राम जी जब परेशान थे तो उनकी मदद किसने की थी? उनकी मदद बानरों ने की थी, बानर की सेना ने की थी, हनुमान जी ने की थी। हनुमान जी उनके भक्त थे श्री राम के। और आपको पता ही होगा, श्री राम श्री विष्णु भगवान के अवतार थे। और जो विष्णु भगवान थे वो किसकी तपस्या में लीन रहते हैं? वो महादेव की तपस्या में लीन रहते हैं। और महादेव किसकी तपस्या में लीन रहते हैं? तो महादेव विष्णु जी की तपस्या में लीन रहते हैं। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर मैंने अभी ज्यादा बोला तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि जो श्याम बाबा का जो मंदिर है
जहां श्याम बाबा रहेंगे, जहां विष्णु भगवान रहेंगे, तो उनकी सेवा करने के लिए हनुमान जी भी वहां पे रहेंगे। क्योंकि अभी वो कृष्ण रूप में है, तो कृष्ण रूप में खाटू धाम में विराजते हैं, तो सालासर धाम में सेवा करने के लिए हनुमान बाबा विराजते हैं। हनुमान बाबा भी आपको पता है जीवित अवस्था में है, और इसी धरती में, इसी कलयुग में किसी जगह वो तपस्या में लीन है। वो चाहे सालासर धाम में है, धरती में कहीं पे भी हो सकते हैं, तो भगवान किसी भी जगह हो सकते हैं। तो आप सालासर धाम जो है वो जागृत मंदिर है, और खाटू धाम जो है, जो शीश के जो आप दर्शन किए हैं बाबा के, वो भी जागृत अवस्था में है। वो सब देखते रहते हैं बाबा कि कौन सा भक्त कितना परेशान है, कौन सी भक्त सिर्फ पूजा करने आ रहे हैं, कौन सा भक्त सिर्फ दूसरों को देख के हाजिरी लगाने आ रहा है। सब बाबा को पता है, और बाबा अपने समय अनुसार ही उन भक्तों को कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। लोग बोलते हैं कि हम खाटू धाम चले गए, 10 दिन हुए नहीं, 1 महीना हुआ नहीं, 6 महीना हुआ नहीं, 1 साल हुआ नहीं, चले गए, अभी तक हमारा काम नहीं बना, हमारा काम रुका हुआ है, कोई काम नहीं बन रहा। खाटू धाम गए, काम बिगड़ गया, कई जगह गए, काम बिगड़ गया। ऐसे कैसे बिगड़ जाएगा काम? बाबा पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो मत रखिए, बट इस तरह की बातें मत बोलिए कि मैं दरबार गई, मेरा काम नहीं हुआ। देखिए, दरबार आप भरोसा लेके जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, काम बनना नहीं बनना वो आपके भाग्य के ऊपर निर्भर है। आप हारे हुए हैं ना, तो श्याम बाबा ने अपनी माता को वचन दिया हुआ कि वो सिर्फ हारे हुए के सहारे हैं। वास्तव में अगर आप हारे हुए हैं और किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, सोच आपकी सकारात्मक है, किसी के प्रति कटु भावना नहीं है, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर बाबा के सामने समक्ष प्रकट हुए हैं, आप समक्ष आपके आंसू निकल रहे हैं, अगर उसके बाद आपका काम नहीं बना ना, अगर आपने बाबा से अर्जी लगाई और उसके बाद काम नहीं बना ना, तो मेरी वीडियो क्या, मेरी जैसी कोई भी वीडियो आप मत देखिएगा। नास्तिक मत बनिए, आस्तिक बनिए। आजकल मैं कुछ वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था कि एक लड़का भगवान को लेके काफी चीजें बता रहा था कि भगवान नहीं है, बेवकूफ बनाया जाता है, ये बनाया जाता है। अरे किसी ने हवा को देखा है? हवा दिखता, हवा आप बताइए, हवा नहीं होगा तो क्या होगा? आप सांस ले पाओगे? आप धरती पे जी पाओगे? तो भगवान आपको कहां से नजर आ जाएंगे? भगवान को महसूस करना पड़ता है, भगवान को पाना पड़ता है, भगवान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। भगवान ऐसे सबको दर्शन नहीं दे देते। हम लोग तुच्छ मनुष्य हैं, तुच्छ। हमारे अंदर, हमारे शरीर में कितनी गंदगी भरी हुई है, हम कितने, हमारी सोच कैसी है, ये तो हम ही जानते हैं ना। तो भगवान ऐसे कैसे दर्शन दे देंगे? पहले के ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते थे, इतनी भक्ति करते थे बाबा की। आपने पौराणिक कथाएं देखी होंगी टीवी में, महाभारत रामायण वगैरह देखी होगी। इतनी तपस्या करते थे, तब जाके भगवान उनको दर्शन देते थे, और वो भी कई सालों तक, सालों साल लग जाते थे तपस्या। इतनी तपस्या करते थे कि उनके ऊपर पूरी मिट्टी का वो बन जाता था, दीमक वगैरह लग जाती थी शरीर पे, फिर भी वो तपस्या करते रहते। क्या आज का मानव ऐसी तपस्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के मानव के पास पेशेंस नहीं है। पेशेंस जानते हैं? पेशेंस मतलब सहनशीलता। सहनशीलता अगर आपके पास नहीं है, आप थोड़ी दुख से, किसी ने जुल्म कर दिया, पति ने शराब पी लिया, पति ने मार दिया, सास ने गाली दे दी, आप परेशान हो गए, सास ने गाली दे दी, आप परेशान हो गए, बस कि नहीं अब नहीं आऊंगी, अब मैं कुछ बनूंगी फिर आऊंगी। तो इस तरह की जो मन में कटु भावना है, ये कटु भावना कहलाती है। ये देखिए, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है ना, और आपने श्याम बाबा का हाथ थामा हुआ है, श्याम बाबा के पास भरोसा रखते हैं, तो उन्हीं पे भरोसा रखिए, बाकी सब पे छोड़ दीजिए। जो आपके सामने आज आप शब्द बोल रहे हैं ना, आपको बोल रहे हैं कि कमाता नहीं है, कमाता नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, माँ बाप ताने देते हैं, पड़ोसी ताने देते हैं कि भाई क्या कमा रहा है, क्या काम कर रहा तू। काफी गर्मी है, पसीना भी आ रहा है मुझे, बट फिर भी मन कर रहा था आपको इस तरह की बातें बताने के लिए। देखिए, श्याम बाबा के जिसने श्याम बाबा का दामन थाम रखा है, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने श्याम बाबा की शरण में आ गए, किसी तंत्र मंत्र में या किसी भी कोई उपाय में आप भरोसा मत रखिए। जो बाबा की कृपा होगी तभी सब कुछ होगा।
जो सच्ची बातें हैं केवल उसी पर अमल करिए और किसी एक का दामन थामन के रखिए। आज श्याम बाबा का से काम नहीं बना तो कल किसी और मंदिर में चले गए, कल को कहीं और चले गए, तो आप विश्वास रखिएगा भगवान एक ही हैं, रूप अलग अलग है उनके। वो श्याम बाबा के रूप में खाटू धाम में विराजते हैं, तो बालाजी के रूप में सालासर में विराजते हैं, और इतने सारे रूप हैं बाबा के कि वो अलग अलग जगह में अलग अलग रूप में हर जगह विराजते हैं, आपके अंदर में विराजते हैं। तो भगवान को पहले पहचानिए। जब आप भगवान को पहचान जाएंगे ना, तो सारी द्वेष अपने आप निकल जाएगी। किसी के प्रति कोई आपके साथ बुरा कर रहा है ना, और आपने श्याम बाबा का हाथ थामा रखा है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा उसको अपने आप कहीं ना कहीं पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट मतलब सजा देंगे, और उसको पता भी नहीं चलेगा। बाबा ऐसे ही हैं अपने, हमारे बाबा हैं, हम सबके बाबा हैं, श्याम बाबा हैं। बहुत शक्ति है बाबा में। ध्यान से अगर उनका चेहरा देख लोगे ना खाटू धाम में जाके, बस समझ में आ जाएगी दुनियादारी क्या है। सारी चिंता दूर हो जाएगी। गुस्सा आएगा, जब भी गुस्सा है ना, बाबा श्याम का चेहरा अपने आगे ध्यान कर लेना ऐसे करके, बाबा श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कोई आपको रौब दिखा रहा ना, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम जी का लाडला हूं, श्याम जी की बात करूंगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। कटु बातें हैं, कड़वी बातें करता हूं, पर सच्ची बातें करता हूं, दूसरों की तरह नहीं। जय श्री श्याम। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सालासर धाम और खाटू धाम आपस में क्या संबंध है, और क्यों आप खाटू धाम जाते हो तो सालासर धाम भी आपको एक बार जाना चाहिए। तो ये आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा इसके बारे में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। भजन मंत्र के सभी श्याम प्रेमियों के लिए जय श्री श्याम।